सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये जजमेंट क्या मतलब ओरल कहा, रिटर्न तो उन्होंने नहीं बोला बट ओरल कहा कि जो लोगों के घर हैं कम से कम एटलीस्ट उन लोगों के घरों को जहाँ छेड़ा जाए, उनके पास अगर जगह के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसा एक तरीका निकालना चाहिए कि जिनके पास सिर्फ इतनी जगह है जिसमें उन्होंने अपने घर बनाया उसको लीगलाइज कैसे किया जाए। अगर आप बोलो कि नहीं सब चीज़ों को हम हटाएंगे, अभी ये तो कहते हैं कि नहीं हम जो गरीब लोग हैं उनके घरों को तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने आपको कहा ना, जहाँ जहाँ वोट बैंक की राजनीति के लिए इनको ज़रूरत पड़ेगी, ये उन गरीब लोगों को भी हटाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CEN न्यूज़ में। जम्मू की जनता की गले की फांस बन चुकी वो कहानी जो इस वक्त हर जगह हर कोई सुनाता आपको दिख जाएगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सरकार द्वारा पारित किए गए एक ऐसे आदेश का जिसके चलते रातों रात जम्मू कश्मीर में कई लोग बेघर होने को हैं। सरकार द्वारा वो ऑर्डर पारित किया गया है जिसके तहत 31 जनवरी से पहले तक सभी इलीगल एनक्रोचमेंट्स को गवर्नमेंट लैंड से हटाया जाएगा, जिसमें रोशनी एक्ट के चलते जो ज़मीनें आई हैं, चाहे वो कचराई लैंड हो या फिर चरागाहें हो, जिन पर भी इलीगल एनक्रोचमेंट किया गया है, सरकार की माने तो वहाँ से किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर जो भी होगा वो सब हटाया जाएगा, जिसे लेकर जम्मू की जनता में भारी रोष है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के इस फैसले से खुश नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों में रोष है उन्हीं का साथ देने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टीज भी सड़कों पर उतरी हैं। आइए बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ विंग के गौरव कपूर जी से और जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार द्वारा ये जो ऑर्डर पारित हुआ है जिससे कुछ लोग तो खुश हैं और बहुत से नाराज़ भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर क्या स्टैंड होगा? देखिए संध्या जी, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ, आगे पीछे की नहीं, सीधी पॉइंट पे पॉइंट बात करूँ, तो ये एक वोट बैंक राजनीति की एक इस वक्त जो सबसे बड़ा जो दौर है वो चल रहा है। पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब भी ऐसा वक्त आता है कि पावर में बैठे हुए लोगों को जब लगता है कि कुछ माहौल ठंडा हो गया और लोगों को दोबारा वो जोश में लाना है और दिखाना है कि हम आप लोगों के साथ हैं अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, तो ये चीज़ तरीके के जो जिन हैं बाहर ले आते हैं। जैसे आपने रोशनी एक्ट की बात की, तो मैं अगर उस पर बात करूं, जब DDC इलेक्शन जम्मू कश्मीर में थे तो सबसे बड़ा मुद्दा रोशनी एक्ट का उस वक्त बना हुआ था, और जो इलेक्शंस खत्म हुए उसके बाद रोशनी एक्ट जो होगा वो उस वक्त शांत हो गया। अब वही मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अंदर में, ठीक है, मैं मानता हूं जिन लोगों ने इलीगल लैंड कैप्चर किया है वो पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप पूरे जम्मू कश्मीर में ये चीज़ कहना चाहें कि भाई मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, जो लोग हैं, उन लोगों ने जो लैंड है वो एक्रोचमेंट की है इलीगल वे से, तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक बात रही जो लोग, देखिए मैं आपको बताऊं, कल आपने देखा होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये जजमेंट क्या मतलब ओरल कहा, रिटर्न तो उन्होंने नहीं बोला बट ओरल कहा कि जो लोगों के घर हैं कम से कम एटलीस्ट उन लोगों के घरों को जहाँ छेड़ा जाए। हमारे जम्मू कश्मीर में गरीब तबका भी बहुत ज़्यादा है, अब जिनके पास 2 मरले 3 मरले जगह है और उन लोगों ने अपना बसेरा बनाया। अगर उनके पास अगर जगह के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसा एक तरीका निकालना चाहिए कि जिनके पास सिर्फ इतनी जगह है जिसमें उन्होंने अपने घर बनाया उसको लीगलाइज कैसे किया जाए। अगर आप बोलो कि नहीं सब चीज़ों को हम हटाएंगे, अभी ये तो कहते हैं कि नहीं हम जो गरीब लोग हैं उनके घरों को तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने आपको कहा ना, जहाँ जहाँ वोट बैंक की राजनीति के लिए इनको ज़रूरत पड़ेगी, ये उन गरीब लोगों को भी हटाएंगे। गौरव जी, गरीब लोग जो आप कह रहे हो कि जिनका छोटे स्ट्रक्चर है या 2 मरला 5 मरला इस तरह की ज़मीन है, आपको नहीं लगता अगर उनको बचाने के चक्कर में कोई नया ऑर्डर पास किया गया तो इसमें कई बड़ी मछलियां भी हैं और वो भी बच जाएंगी? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज के मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन ऑर्डर अगर पास किया जाएगा तो वो खाली किसी एक चीज़ वर्डिंग को लेके पास नहीं किया जाएगा, उसके अंदर कुछ ना क्राइटेरिया सेट किया जाएगा, तभी कोई ऑर्डर पास किया जाएगा कि इतने जिनके पास जगह है उनको ना छेड़ा जाए। जिनके पास, देखिए जिन लोगों ने तो बिल्कुल इलीगल लैंड जो है जिन लोगों ने कैप्चर की है, उन लोगों को तो हम बिल्कुल साफ कहेंगे, इसमें कुछ नहीं है कुछ गलत कहना ये कि नहीं हम सपोर्ट करें उन लोगों को जिन लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ कनाल और काफ़ी मतलब लैंड कैप्चर
करके रखी है गवर्नमेंट की, उसमें वो कोई इशू नहीं है। अगर गवर्नमेंट उनसे खाली करवाना चाहती है उनसे करवाए, लेकिन सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को ना तंग करें जो लोग सिर्फ 2-4 मरले में अपना घर बना के अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आप सिर्फ किसी एक वोट बैंक को खुश करने के लिए आप उन लोगों को हरासमेंट करें। और जम्मू कश्मीर में मैं आपको बताऊं, बड़े कम लोग ही हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है, जो गरीबत जो है, गुर्बत भी है हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों का थोड़ा ध्यान रखा जाए। बाकी जो गवर्नमेंट ने करना है वो करेगी। इस वक्त गवर्नमेंट ने सुनना किसी के नहीं है। आप चाहे कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, और इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो पिछले 4-5 साल से कैसे एक्ट कर रही है और वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे से ज़्यादा आप मीडिया के जो भाई लोग हैं, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। तो इन लोगों ने तो रुकना नहीं है, इन लोगों ने तो करना ही है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कम से कम जब आप करें तो कम से कम थोड़ा लिमिट रखें कि किसी की बददुआ ना लें, उन लोगों को ना आप तंग करें जो लोगों के पास इतना ही सरमाया है जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। गौरव जी, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी खास तबके को खुश करने के लिए ऐसा डिसीजन ले रही है। आप भी किसी खास तबके को खुश करने के लिए इसके अगेंस्ट तो नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम सभी जानते हैं ऐसे लोगों को जा रहा है जिन्होंने सबसे ज़्यादा जम्मू की ज़मीन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एनक्रोचमेंट जम्मू की ज़मीन पर हुई है। और वो भी एक ख़ास ऑर्डर पास हुआ था महबूबा जी के रहते हुए कि वो ख़ास तबका जहाँ भी जाकर बैठ जाएगा, बस जाएगा, उनसे कोई ज़मीन खाली नहीं करवा सकता। इस वक्त आप उनको भी गरीबों की श्रेणी में डालेंगे तो कैसा चलेगा? देखिए, मेरी बात सुनिए संध्या जी, अगर उन लोगों में अगर आप ये कहते हैं कि हम किसी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ठीक, मैंने आपको कहा ना, मैं एज ए पर्सन, अपने बिहाफ पे बात करूं तो जिन्होंने इलीगल लैंड्स गवर्नमेंट की हंड्रेड्स ऑफ कनाल्स में कैप्चर की हुई हैं, आप उनसे हिसाब मांगें। लेकिन जो लोग बिल्कुल सिलेक्टेड 1-2-4 मरले में हैं, वो चाहे किसी कम्युनिटी से हों, मैं नहीं बोलूँगा कि वो पर्टिकुलर उस कम्युनिटी से हो कि दूसरी कम्युनिटी को खुश किया जाए, वो किसी कम्युनिटी से हो, वो चाहे हिंदू कम्युनिटी से हो, सिख कम्युनिटी से हो, मुस्लिम कम्युनिटी से हो, किसी कम्युनिटी से हो, सिर्फ उन लोगों को तंग ना किया जाए जो लोग सिर्फ चाहे मैं उन लोगों के अगर उन लोगों ने ज़मीन लैंड कैप्चर की है 2-4 मरले, ऐसा एक प्रावधान निकाल देना चाहिए कि वो उसकी कॉस्ट पे करें, कुछ करें कि आप उनको लीगलाइज करके उनको एक माइंड सेट हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए कि ये जगह जो है ये अब हमारी है। तो बाकी खुश करने की बात नहीं है। देखिए, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आपको वक्तन कभी ना कभी तो हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। तो जहाँ तक आज के दौर की बात है, मैंने आपको कहा ये सरकार रुकने वाली नहीं है, ना सुनने वाली है। चाहे हम जितना मर्जी चलाएंगे, जितना अगर ज़्यादा सड़कों पे आएंगे बाहर, फिर ये बोलेंगे जी ये उनको खुश कर रहे हैं। ये जैसे लगता है कि जैसे किसी और को आज खुश कर रहे हैं, ये बोलेंगे कल ये इनको खुश कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है ठीक है, हमारे तरफ जो हमसे हो सकेगा, अगर तो लोगों को ये अगर गलत तंग करेंगे तो हम तो चुप नहीं रहेंगे, हम सड़कों पे ज़रूर उतरेंगे। लेकिन अगर जो लोग हैं इन्वॉल्वमेंट, जिन्होंने इलीगल लैंड्स जो है कैप्चर की हैं एक क्रॉस द लिमिट, अगर उनसे अगर गवर्नमेंट हिसाब किताब करेगी तो उसमें हम लोगों को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौरव जी, ये तो रही थी लैंड इंक्रोचमेंट की बात। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा एंटर कर चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना समर्थन उन्हें दिया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी ने जो ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, इसका विजन कई सालों पहले शेख साहब ने दिया था, जब उन्होंने एक नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख एतात, कि ये सब ने हम लोगों ने मिल के रहना है। ये कहीं ना कहीं जो मैं समझता हूँ कि ये जो आज नफ़रत की राजनीति पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ अपनी सियासत बेनिफिट लेने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए जो की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रुकेगी। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की जो है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि जितने भी धर्म इस मुल्क में रहते हैं वो मिलजुल के रहें, नफ़रत की राजनीति ना हो। ये बदकिस्मती मैं समझता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे ये लगता है जिस हिसाब से राहुल जी कन्याकुमारी से निकले और कश्मीर तक जा रहे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर में भी पहुंच चुके हैं। कल हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो इसकी कांग्रेस टीम है उन्होंने राहुल जी का वेलकम भी किया लखनपुर पे जाके।
तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मैंने आपको कहा ना, हम तो इसलिए क्योंकि हमारा विजन तो आज से कई सालों पहले शेख साहब ने दिया था कि जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है वो उसको इकट्ठे चलना है, तभी दो देश है, तभी रियासत है वो मजबूत होती है, वो आगे चल पाती है। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया, हमारी लीडरशिप ने, फारूक साहब ने, कि वो जम्मू में जैसे कल उन्होंने वेलकम किया, जब कश्मीर ये पहुंचेगी, मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जल्दी राहुल जी की मदर ठीक हो जाएं और वो वापस अपनी इस यात्रा को कैरी ऑन कर पाएं। और जब जी फारूक जी तो उन्होंने स्वागत किया, लेकिन उमर जी कहाँ थे? बयान उनकी तरफ से आ रहा था, उन्होंने बिना नाम लिए, लाल सिंह जी का बिना नाम लिए ही कहा कि वाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है कई लोगों द्वारा इस रैली के चलते हुए, जिसे फारूक साहब ने कह दिया कि वो उमर अब्दुल्ला का बयान है, मेरा नहीं, मैं फारूक अब्दुल्ला हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही दो हिस्सों में बढ़ती नज़र आ रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक परिवार कभी दो हिस्सों में बढ़ता, ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि वो एक ही परिवार के दोनों सदस्य हैं और पार्टी के एक फारूक साहब जो हैं वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उमर साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं। जहाँ तक आपने पूछा उमर साहब कहाँ हैं, उमर साहब ने ये डिसाइड किया था कि फारूक साहब लखनपुर में वेलकम करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को, और उमर साहब जो हैं वो कश्मीर में टनल के उस पार उसका वेलकम करेंगे। इसलिए ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक रही बयान की बात, तो हर एक इंसान अपने बिहाफ पे भी बयान, उसको आप पार्टी के साथ नहीं जोड़ सकते कि वो पूरा पार्टी का ही बयान है। फारूक साहब ने और उमर साहब ने तो सबसे पहले वेलकम किया जब ये राहुल जी ने कॉन्सेप्ट शुरू किया दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के, मैं एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप ये चीज़ ना समझें कि इसमें कोई दिल में कुछ फारूक साहब के कुछ अलग है या उमर साहब के अलग है। और आप कश्मीर में देखिएगा, फारूक साहब भी आपको नज़र आएंगे, उमर साहब भी नज़र आएंगे जब ये यात्रा कश्मीर पहुंचेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से राहुल जी की मदर ठीक हों और ये यात्रा आगे बढ़े। आपको पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपको कश्मीर में उनके साथ दिखेगी वहाँ। गौरव जी, कितना फ़ायदा आपको लगता है कि कांग्रेस को इस भारत जोड़ो यात्रा से होगा? मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे आज आपने देखा, मैं विजुअल्स देख रहा था कि इवन के हैंडीकैप्ड लोग जो हैं इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि शायद हम अब जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में नफ़रत की राजनीति को शायद हम पीछे छोड़ सकें और सभी तबकों को लेके, हिंदू को, मुसलमान, सिख को, ईसाई को, सभी को लेके हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा 47 की, जब पूरे हिंदुस्तान में आग लगी थी, जब राइट्स हो रहे थे, सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जो उस वक्त बिल्कुल शांत थी। और गांधी जी ने कहा था कि मुझे अगर एक किरण नज़र आ रही है तो वो जम्मू कश्मीर से नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब है कि जब ये जम्मू कश्मीर में आके यात्रा ख़त्म होगी, ओवरऑल एक बहुत अच्छा मैसेज। और आपने ये चीज़ देखा मीडिया बंधुओं के थ्रू के, जब से राहुल जी कन्याकुमारी से निकले, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने उनके साथ चले, उनके साथ खड़े हुए, और जो रैली है वो हमेशा लाखों में रही। तो वही मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो एक तो पार्टी को मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगा, और उनके जिन्होंने साथियों ने उनके साथ दिया उनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जब से राहुल जी इस यात्रा को लेकर निकले हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं, खासकर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, वो काफ़ी एक्टिव मोड पे उनके कार्यकर्ता आए हैं। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं साइलेंट मोड लग रहा था कि अब थोड़ा, लेकिन उनके आने से उनके कार्यकर्ता बूस्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो एक हिसाब से बूस्टअप हुई है। कांग्रेस तो बूस्टअप हुई है, लेकिन आपको लगता है कि इस रैली के बाद क्या जो जनता है, देश के लोग हैं, वो अब राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप पर देखना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, जो नौजवान है, मैं मानता हूँ कि इस वक्त अभी बड़ा मुश्किल दौर है, लेकिन उम्मीद जो है, उम्मीद पे ही इंसान आगे बढ़ता है। तो राहुल जी एक उम्मीद पे निकले हैं और मुझे भी अपनी जगह उम्मीद है कि जिस हिसाब से वो निकले हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का उनको बेनिफिट और फल ज़रूर मिलेगा कि वो आने वाले वक्त में जब पूरे हिंदुस्तान में अपनी प्रेजेंटेशन दे पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आप भी समझती हैं संध्या जी कि किसी की मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, और ये बहुत बड़ी बात है कि कन्याकुमारी से पैदल निकलना और कश्मीर तक एक यात्रा को लाना, तो कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत है। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा, आपको ज़रूर जम्मू कश्मीर में, भारत में आपको जो है इनकी हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं बनने का आसार जो है वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा ज़रूर। गौरव जी, राहुल गांधी जी ने अभी सांबा में एक स्टेटमेंट दिया था जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मैंने एंटर किया तो मुझे लगा मेरी घर वापसी हुई है। आपको नहीं लगता घर वापसी में बहुत देर हो गई? देखिए,
ऐसी बात नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। और सियासत में तो कभी देर सवेर मुझे नहीं लगती, सिर्फ ये है कि वक्त होता है हर चीज़ का, कुछ भी एक्ट होने वाला हो उसका हर वक्त होता है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझता कि उनको घर वापसी में उनको देर लगी। ये घर, आप जम्मू कश्मीर तो मैं समझता हूँ घर है, ये भारत भी उन्हीं का अपना घर है, वो इसी घर में है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने रिश्तेदारों के घर, अपने दोस्तों के घर तो 10 महीने पहले चले जाएं, 10 महीने बाद चले जाएं, उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। आपको देखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर आज खासकर मैं जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, तो मैं आपको कहूँगा कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन हुए, आप ये चीज़ देखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जो लोग सेकुलर माइंड की पार्टियाँ जमाते हैं, ये पक्का अपना जो आउटपुट है इनका बहुत बेहतरीन आउटपुट निकलेगा। यानी कि कहा जा रहा था सिर्फ कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लोगों को जोड़ने के लिए है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब वही है कि पॉलिटिकल फ़ायदा हो। पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है, जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हुकूमत बनेगी तो अपने लोगों के काम कर पाएंगे ना। खाली भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने का क्या मतलब है कि जो माइंडसेट, जो लोग बिखर गए हैं, जो अलग अलग माइंडसेट्स में लोगों को फीड अप करके अलग अलग साइड पे कर दिया है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए कि दोबारा जुड़ें। देखिए, आप जब जुड़ेंगे तो जुड़ने का क्या मतलब है कि आप जुड़ें, आप हुकूमत बनाएं, हुकूमत बने, आप अपने लोगों के काम करें। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं, और जो भी एक्टिविटी सियासत के अंदर होती है, मैं बी ए फ्रैंक आपसे बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में जो भी एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं लास्ट इसी के लिए होती है कि कल हम अपनी हुकूमत बनाएं और बना के अपने लोगों के लिए काम कर सकें। लेकिन कांग्रेस को आपको नहीं लगता सबसे बड़ा झटका जम्मू कश्मीर में यही लगा कि जो बड़े पॉलिटिशियंस थे कांग्रेस के, वो तो आज़ाद साहब के साथ चले गए हैं, तो कांग्रेस का यहाँ पर वजूद कितना आपको लग रहा है कि मजबूत है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि इसका बेहतर जवाब आपको कांग्रेस का कोई लीडर देगा, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जो लोग कांग्रेस को छोड़ के चले गए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इतना फ़र्क पड़ेगा। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और बड़ी ग्रास रूट वो पार्टी है। तो मुझे लगता है कि अगर इस माइंडसेट के लोग जो कांग्रेस के साथ ना होते भी कांग्रेस के बीच बैठते, वो ज़्यादा नुकसान होता। आप कम से कम एक साइड पे हो गए तो कम से कम जो आप कांग्रेस के अंदर लीडर बैठे हैं वो प्योरली कांग्रेसी बैठे हैं, अब उनको बेनिफिट ही होगा, उनको इस चीज़ का नुकसान नहीं होगा। गौरव जी, आप भी कांग्रेस में रह चुके हैं और अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तो कांग्रेस में क्या कमी आपको नज़र आई जो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा? देखिए, आज वो टाइम नहीं है उस चीज़ का मैं आपको जवाब दूं कि कांग्रेस में हर जगह पे कोई ना कोई कमी पेशियां होती रहती हैं, लेकिन आपने एज ए पर्सनल एक सवाल मेरे से पूछ लिया, तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि मेरे जैसा बंदा कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। मुझे जहाँ इज़्ज़त मुझे मिलेगी, मैं हमेशा वहाँ हूँ। मुझे किसी भी, अगर मैं पार्टी में रहा हूँ तो मैंने कभी उस पार्टी का कोई बेनिफिट देखी नहीं। जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी 2014 में की थी, और 2014 में कांग्रेस हारी थी, तो डूबते जहाज़ पे कोई नहीं चढ़ता। मैं अगर उस वक्त कांग्रेस में गया तो मेरे माइंड में वो नहीं था कि मुझे कुछ लेना है। सेल्फ रिस्पेक्ट की कहीं कमी पेशी महसूस हुई तो मैंने कहीं नहीं कांग्रेस छोड़ी थी, बट वो वक्त गया, वो वक्त बहुत पुराना है। लेकिन आज भी हम सब पार्टीज जो हैं वो एक साथी की तरह चलती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कभी ना कभी फ्यूचर में मैं ये चीज़ समझता हूँ कि एक अच्छा टाइम आए, जम्मू कश्मीर का टाइम अच्छा आए और पूरे हिंदुस्तान का टाइम अच्छा आए कि एक वो जमात रूल करे इस मुल्क में जो सभी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चले और दिल से लेके चले। गौरव जी, चलते हुए एक आखिरी सवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुले दिल से, खुली बाजुओं से राहुल जी का स्वागत किया है। क्या आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की अलायंस जे&के में देखने को मिलेगी? देखिए, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी पार्टी में बहुत सीनियर लीडर्स बैठे हैं। ये सवाल मेरे आप पार्टी के जमात के किसी सीनियर लीडर से पूछेंगे। नुमाइंदे तो आप भी हैं। बिल्कुल। देखिए हर चीज़ पॉलिटिक्स में तो वैसे भी जब भी डिसीजन लिया जाता है तो वो वक्त और माहौल को देख के लिया जाता है। जब वो वक्त आएगा तब देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन इसका बेटर जवाब अगर आपको चाहिए, मेरी सीनियर लीडरशिप से किसी से पूछिएगा, ज़रूर आपको इसका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। तो ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से गौरव कपूर, जिन्होंने अपने जो विचार थे वो बिल्कुल साफ आपके सामने, हमारे सामने रखे। उन्होंने ये भी साफ कहा कि उम्मीद वो यही कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में एक अच्छा वक्त आए जहाँ पर एक सेकुलर पार्टी लोगों का नेतृत्व कर सके। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इलीगल एनक्रोचमेंट को लेकर भी ये साफ कहा कि जो गरीब तबका है उसे हरास ना किया जाए, उनकी मजबूरी समझी जाए और सरकार उनका ख्याल रखे। वहीं
जिन लोगों ने वाकई में इलीगल एनक्रोचमेंट कर रखी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी अन्य पार्टी उस चीज़ का समर्थन नहीं करेगी। तो अब देखते हैं कि जनता राहुल गांधी जी की इस यात्रा को और सरकार द्वारा पारित किए गए इस आदेश को किस तरह से देखती है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ संध्या मुखर्जी, CEN न्यूज़, जम्मू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये जजमेंट क्या मतलब ओरल कहा, रिटर्न तो उन्होंने नहीं बोला, बट ओरल कहा कि जो लोगों के घर हैं कम से कम एटलीस्ट उन लोगों के घरों को जहाँ छेड़ा जाए, उनके पास अगर जगह के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसा एक तरीका निकालना चाहिए कि जिनके पास सिर्फ इतनी जगह है जिसमें उन्होंने अपने घर बनाया, उसको लीगलाइज कैसे किया जाए। अगर आप बोलो कि नहीं सब चीज़ों को हम हटाएंगे, अभी ये तो कहते हैं कि नहीं हम जो गरीब लोग हैं उनके घरों को तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने आपको कहा ना, जहाँ जहाँ वोट बैंक की राजनीति के लिए इनको ज़रूरत पड़ेगी, ये उन गरीब लोगों को भी हटाएंगे। CEN न्यूज़, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।